श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय राजा रामानंद राय। आगे। हाथ जोड़े हुए दीनतापूर्वक रामानंद जी ने कहा, भगवान, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज मेरे अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जो साक्षात नारायण स्वरूप आप सन्यासी का वेश धारण करके मुझे पावन बनाने के लिए यहाँ पधारे हैं। भट्टाचार्य सार्वभौम की मेरे ऊपर सदा से अहेतुकी कृपा रही है। वे पुत्र की तरह, शिष्य की तरह, सेवक और संबंधी की तरह सदा मेरे ऊपर अनुग्रह बनाए रखते हैं। प्रतीत होता है उनके ऊपर आपकी असीम कृपा है, तभी तो उनके आग्रह को स्वीकार करके आपने मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। वे एकांत में भी मेरे कल्याण की ही बातें सोचा करते हैं। उसी के फलस्वरूप आपके अपूर्व दर्शनों का सौभाग्य मुझे जैसे अधम को भी हो सका। मेरा जन्म छोटी जाति में हुआ है। मैं दिन रात्रि लोक निंदित राजकाज में लगा रहता हूँ। विषयों के सेवन में ही मेरा समय व्यतीत होता है। ऐसे विषयी और परमार्थ पथ से विमुख अधम को भी आपने आलिंगन प्रदान किया है। यह आपकी दीन वत्सलता ही है। इसमें मेरा अपना कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। मुझसे बढ़कर भाग्यवान आज संसार में कौन होगा। अब मैं अपने भाग्य की क्या प्रशंसा करूं। प्रभु ने इस अधम की इतनी स्मृति रखी, इसे मैं किन पुण्यों का फल समझूं। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय, मैं आपके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने के निमित्त ही यहाँ आया हूँ। कृपा करके मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाकर कृतार्थ कीजिए। रामानंद जी ने कहा, भगवान, संसारी कीचड़ में फंसा हुआ मैं मायाबद्ध जीव भला श्री कृष्ण कथा का आपके सम्मुख कथन ही क्या कर सकता हूँ। आप तो साक्षात श्री हरि के स्वरूप हैं। प्रभु ने कहा, सन्यासी समझकर आप मेरा ही प्रवचना मत करें। सार्वभौम महाशय ने मेरे सुसुक हृदय को सरल बनाने के निमित्त ही यहाँ भेजा है। आप मुझे भक्ति तत्व बताकर मेरे मलिन मन को विशुद्ध बनाइए। महाप्रभु और रामानंद के बीच में इस प्रकार की बातें हो ही रही थीं कि उसी समय एक वैदिक ब्राह्मण ने आकर प्रभु को भोजन के लिए निमंत्रित किया। राय महाशय ने भी समझा कि यहाँ इतनी भीड़ भाड़ में इन महापुरुष से आंतरिक बातें करना ठीक नहीं है, अतः फिर आकर दर्शन करूँगा। ऐसा कहकर रामानंद जी ने प्रभु से अपने स्थान में जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने अत्यंत ही स्नेह से कहा, भूलिएगा नहीं, अवश्य पधारिएगा। आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने की बड़ी उत्कंठ इच्छा हो रही है। क्यों आएंगे न? रामानंद जी ने सिर नीचा करके धीरे से कहा, अवश्य आऊँगा। शीघ्र ही चरणों के दर्शन करके अपने को कृतार्थ बनाऊँगा। प्रभु, जब आपने इस अधम पर इतना अपार अनुग्रह किया है, तब कुछ काल तक तो यहाँ निवास करके मुझे संगति सुख दीजिए ही। मैं इतना अधिक पापी हूँ कि आपके केवल दर्शनों से ही मेरा उद्धार न हो सकेगा। इतना कहकर राय महाशय ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और वे अपने सेवकों के सहित राजधानी की ओर चले गए। इधर महाप्रभु भी उस ब्राह्मण के साथ उसके घर भिक्षा करने के लिए गए। ओम शांति शांति शांति।